स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड में हमारा पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट विथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी लाभ पर संपदा अधिकतम करना किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्ट्स है जिसमें हम पहले चर्चा कर चुके हैं, व्यवसायिक जिसके प्रमुख उद्देश्य है व्यवसाय में कोषों की प्राप्ति और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना, आंतरिक विनियोग एवं वित्तीय पूर्ति के लिए एक सुनिश्चित पद्धति तय करना, वित्तीय विभाग की क्रियाओं का संस्था से अन्य विभाग की क्रियाओं से तालमेल बनाए रखना, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सुरक्षा के सिद्धांतों के अनुसार पूंजी का कुशलतम उपयोग करना। इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कोई भी फर्म है उसका वित्तीय उद्देश्य उसके जो स्वामियों के आर्थिक हितों को अधिकतम करना स्वीकार किया गया है, किंतु इस बात पर हम असहमत है, क्योंकि स्वामियों के आर्थिक हितों को किस प्रकार अधिकतम किया जाए, इसके लिए दो मापदंड है। पहला है लाभ अधिकतम करना यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा है संपदा अधिकतम करना यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन निर्धारित किए गए हैं। ये मापदंड ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उद्देश्य कहे जा सकते हैं, जिसकी विवेचना हम अब करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि लाभ अधिकतम करना। हमें मालूम है प्रत्येक व्यवसाय का उपक्रम का मुख्य उद्देश्य उसके स्वामियों का, उसके जो स्वामित्व है उनका हित साधना होता है, जिनकी पूर्ति अधिकतम प्रॉफिटेबिलिटी के द्वारा की जा सकती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस मापदंड के अनुसार उपक्रम के इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सप्लाई और जो उसके डिविडेंड्स डिसीजंस है उनको लाभों को अधिकतम करने की ओर प्रमुख होता है, चाहे उन संपत्तियों, परियोजनाओं एवं निर्णयों का चयन किया जाए जो अधिकतम लाभप्रद है अथवा लाभप्रद नहीं है, उन्हें स्वीकार किया जाए। लेकिन वित्तीय प्रबंधन के इन उद्देश्यों को हम निम्नलिखित तर्कों के आधार पर न्यायोचित बतला सकते हैं। पहला, विवेकपूर्ण, किसी आर्थिक क्रिया को विवेकपूर्ण ढंग से करने का उद्देश्य उपयोगिता को अधिकतम करना है और इस उपयोगिता को लाभ के रूप में मापा जा सकता है। अतः विवेक के आधार पर लाभ को अधिकतम करना उचित ठहराया जा सकता है। दूसरा हमारा बिंदु है जिसे न्यायोचित बताकर कहा जा सकता है आर्थिक कुशलता का माप। किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में अर्जित किया गया लाभ उसकी उत्पादन कुशलता, उसके सेल्स, उसके मैनेजमेंट इफिशियंसी का परिणाम माना जाता है। तीसरा है प्रमुख प्रेरणा स्रोत। लाभ व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कठोर परिश्रम एवं कड़ी प्रतिस्पर्धा द्वारा एक दूसरे से अधिक कुशल बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि लाभ का आकर्षण समाप्त कर दिया जाए, अगर लाभ ही नहीं हो तो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता का कोई स्थान नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट एंड प्रगति की गति में धीमी हो जाएगी। चौथा तर्क है अधिकतम सामाजिक कल्याण यानी मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की हम बात करें तो अधिकतम लाभ के द्वारा ही एक उपक्रम विभिन्न सामाजिक कार्यों जैसे एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, श्रम कल्याण आदि पर व्यय करके समाज का अधिकतम कल्याण कर सकता है। अगर हम डिसीजन के आधार पर बात करें तो व्यवसाय के सभी निर्णय लाभोर्जन यानी प्रॉफिटेबिलिटी के उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं और यही निर्णयों की पालना सफलता का मूल आधार मानी जाती है। हमें अब इन उपयुक्त तर्कों के आधार पर व्यवसाय का लाभ करने का उद्देश्य न्यायोचित होते हुए भी उसके पिछले कुछ वर्षों में अनेक आलोचनाएं की गई है। जैसे पहली, लाभ अधिकतम करने वाली संस्था श्रमिकों एवं उपभोक्ताओं का शोषण करती है, इसलिए यह अनैतिक है तथा भ्रष्ट तरीकों को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त यह सामाजिक असमानताओं को ज्यादा ग्रसित करती है एवं मानवीय मूल्य जो कि एक आदर्श सामाजिक पद्धति के लिए अनिवार्य है का आनंद करती है। दूसरा तर्क लेते हैं हम। अनेक विद्वान यह मत है कि लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आधुनिक युग में विश्व के सभी मार्केटों में अपूर्ण प्रतियोगिता दिखाई पड़ती है और अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में लाभ को अधिकतम करने का औचित्य समाप्त हो चुका है। अगर हम बात करें तो नवीन व्यावसायिक वातावरण में लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य अवास्तविक, कठिन, अनुचित और अनैतिक लगता है। इतना ही नहीं बल्कि निम्नलिखित कमियों के आधार पर लाभ अधिकतम करना व्यावसायिक स्वामित्व के
अधिकतम कल्पित कल्याण के मापदंड के रूप में अस्वीकार किया जा चुका है। पहला है अस्पष्ट। अगर हम फाइनेंशियल डिसीजन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रत्येक मापदंड की एक कठिनाई लाभ की अस्पष्ट अवधारणा है। मुद्रा के मूल्य यानी मुद्रा के समय मूल्य की अवहेलना। लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य विभिन्न समय अवधियों में प्राप्त की गई लाभ की राशियों के अंतर नहीं करता है। अगर हम बात करें जोखिम की अवहेलना करता है, ये व्यवसाय के सामाजिक दायित्वों की अवहेलना करता है। इन समस्त बिंदुओं की विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध का यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर हम बात करें तो अब वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य लाभ अधिकतम करने के स्थान पर संपदा अधिकतम करने का माना जाता है। अगर हम संपदा अधिकतम यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सिद्धांत की हम बात करें, लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य जैसे विवेचनाएं की जा चुकी है केवल अस्पष्ट संदिग्ध की नहीं बल्कि वित्तीय प्रबंध के दो महत्वपूर्ण आयाम है, जोखिम और मुद्रा के समय मूल्य की अवहेलना करता है। लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य के स्थान पर संपदा अधिकतम करने के उद्देश्य ने ले लिया है। इसे मूल अधिकतम करना यानी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी कहा जाता है। अगर हम सिद्धांत की संपदा अधिकतम करने के सिद्धांत की में बात करें तो अंशधारियों की जो संपदा अधिकतम करने का आशय प्रबंध द्वारा कंपनियों के स्वामियों की संभावित भावी प्रत्यय के वर्तमान मूल्य को अधिकतम करना है। अब हम बात करते हैं सिद्धांत की श्रेष्ठता की बात करते हैं तो वित्तीय प्रबंध के जो लक्ष्य हैं या उद्देश्यों की विवेचना करने के पश्चात यह प्रश्न उठता है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य लाभ अधिकतम करना या संपदा अधिकतम करना वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य है। वर्तमान परिवर्तित व्यावसायिक परिस्थितियों में लाभ अधिकतम करने के सिद्धांत से संपदा अधिकतम करने का सिद्धांत निम्नलिखित कारणों से अधिक उपयुक्त माना गया है, जिसमें पहला है आय का रोकड़ प्रवाहों में माप। इसमें इन्वेस्टमेंट्स में होने वाली आय की माप लेखांकन लाभों के आधार पर न की जाकर जो कैश फ्लो के आधार पर की जाती है, इसलिए आय का मापक कैश फ्लो में किया जाना लेखांकन लाभों की स्पष्टता और संदिग्धता को समाप्त हो जाती है। दूसरा बिंदु है जो श्रेष्ठता को निश्चित करता है, मुद्रा के समय मूल्य को मान्यता। यह सिद्धांत विभिन्न वर्षों से प्राप्त होने वाली संभावित आय को एक निश्चित डिस्काउंट रेट पर कटौती करके सम मूल्य को मान्यता प्रदान करता है। तीसरा बिंदु है जो सिद्धांत को श्रेष्ठ बताता है, जोखिम एवं अनिश्चितता का विश्लेषण। इसमें जोखिम एवं अनिश्चितता की सीमा का भी विश्लेषण किया जाता है, जिसके अनुसार विभिन्न विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव आसानी से किया जा सकता है। अगला है सिद्धांत की श्रेष्ठता में अन्य उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं। संपदा अधिकतम करने का उद्देश्य संस्था के अन्य उद्देश्यों जैसे बिक्री और बाजार अंश अधिकतम करने के प्रतिकूल नहीं है, बल्कि यह अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक करता है। इस प्रकार हम स्पष्ट विवरणों से स्पष्ट है कि संपदा अधिकतम करने का उद्देश्य लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य से श्रेष्ठ है। इसमें लाभों का दीर्घकालीन दृष्टिकोण से विचार किया जाता है। किसी भी संस्था के मूल्य का वास्तविक सूचक इसके अंशों का बाजार मूल्य होता है, जो प्रति अंश अर्जन और अर्जनों का समय, जोखिम आदि सभी घटकों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार संपदा अधिक करने के उद्देश्य के अनुसार वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य दीर्घकाल में कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य अधिकतम करना होना चाहिए। यह कंपनी की उन्नति और अंश देने शेयर होल्डर्स का संपदा कर वास्तविक दिग्दर्शक माना जाता है। आज के टॉपिक की हम इतनी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।